हरिहर महाराज की जय। आप सभी महानुभाव, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सभी संगी साथियों को हरिहर, राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक मास की कथाओं के हम आधे से ज्यादा पड़ाव को पार कर चुके हैं और प्रार्थना करते हैं उन सभी आत्माओं को जो इस संसार को छोड़ चुकी हैं और कार्तिक मास में छोड़ा है। कहीं ना कहीं उन्हें वो कार्तिक मास इस धरती पर वो देखते होंगे कि आज हमारे को जो फल मिला है वो इन कथाओं का मिला है। हाथ जोड़ विनती करूं हे कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं हे कृपा निधान, सुंदर स्वच्छ साहित्य रहे मुख पर मधुर मुस्कान। कृपा हृदय सिंहासन पर आप रहो सदा शोभायमान, 8 पहर करते रहे श्री चरणन का ध्यान। भक्त जन करते रहे दर्शन अमृत का पान, और बीते समय की गलतियां क्षमा करो गुरुवर भगवान। बोलो हरिहर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय। कहा है कि सुनो लगाकर मन सभी, सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महत्तम का कपिल पढ़े अगला अध्याय। छोटी छोटी कथाएं, लंबा सा एक जीवन और मास 30 दिन का, और उसके बाद अगर कोई चाहे तो माघ मास भी उसी हिसाब से नियम अनुसार कर सकता है। लेकिन जैसे कार्तिक मास खत्म होता है तो लगता है कि दोबारा कब आएगा। जल्दी व्यतीत होता है और देर से आता है, ऐसा महसूस होता है। इंतजार करते हैं भक्तगण कि कार्तिक कब लगेगा, और कहते हैं कार्तिक प्रारंभ कब होता है। ये बड़ी विशेष बात है, हमें जानने को मिली। अभी हाल ही में हम कई कथा पर बैठे थे कि कार्तिक प्रारंभ हुआ कब से। जब साल की असोज पूर्णिमा आती है, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस पूर्णिमा पे प्रादुर्भाव रचनाकार महर्षि वाल्मीकि की पूर्णिमा के बाद ही प्रथम दिन प्रतिपदा का वो कार्तिक मास का स्नान होता है। आपने पूर्णमासी का स्नान किया और प्रजापति से आप कथा में बैठ गए। एक गुरु के प्रादुर्भाव से जिन्होंने रामलीला का आज जो मंचन देखते हैं वो उनके माध्यम से होता है। तब से वो कार्तिक मास प्रतिपदा तिथि वहां से प्रारंभ होकर और गंगा स्नान, एक गुरु जिसको गुरु पर्व कहते हैं, वहां जाकर के पूर्ण होता है। अब आगे से भी गुरु है और पीछे की से भी गुरु है। आप लोगों की रक्षा तो गुरु कर रहे हैं और बीच में ठाकुर जी महाराज हैं। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि मिलेंगे, हरि बोल, हरि मिलेंगे, मिलते हैं, हरि सब जगह मिलते हैं। एक वही तो है जो सबके दुखों को हर लेते हैं। शिव जी द्वारा वो स्वीकृति मुख नामक गण को जो वहां पर एक स्थान मिल गया, जिसको नांदी मुख भी कहते हैं। वो गण बन गए। उसके बाद राहु का क्या हुआ? क्या जालंधर के पास गए? तो आइए विस्तार से शब्दों के रूप में उस भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को, उस परम पिता परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं और अपनी जीवा को पवित्र करते हैं कथाओं के माध्यम से, राधा नाम के माध्यम से,
प्रभु श्री राम कृष्ण के माध्यम से सदगुरुदेव के चरणों की रज को माथे से लगा के पवित्रता का अनुभव करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप ये भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया? कहां गया राहु? नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। अब देखिए यहां पर बड़ी विशेष बात आ गई है और क्या लीला रची है कि बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। तथा ये धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां उसे शंकर जी की चेष्टा कही। उसने सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, बहुत ही क्रोध आया। शुंभ निशुंभ उसके राक्षस थे और जब क्रोध आया तो उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी, जिसमें शुंभ निशुंभ काल नेमि आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल आए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ओम परमानंदम परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूपम भक्तवत्सल भगवान की जय। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिंसार राहु। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र और आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी की सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीवर्त हो गए, उनके वशीभूत हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर पर निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आपने उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा, वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूं। हे सूरवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया समझो। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी
और कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध करने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा शुरू किए। भैरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि वो भी आग में हो गई। और दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए। शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब गए और कहने लगे कि वहां तो ऐसा ऐसा मृत व्यक्ति भी जीवित हो रहे हैं। भगवान शंकर रुद्र की क्रोध की सीमा ना रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। यहां पर प्रादुर्भाव होता है मां कालिका का। कालिका कई रूपों में कई जगहों पर आई है। यहां उत्पन्न हुआ भयंकर कन्या का, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष समान थी। वे युद्ध भूमि में जाकर सब असुर को चर्वण करने लगे। युद्ध भूमि इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। अपने उदर में गुप्त कर लिया। अब शुक्राचार्य तो वहां पर नहीं हुए और वो तो गुप्त हो गए। दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा भारी प्रहार किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्हें अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। भक्ति से भरे भाव है हरि, भक्ति से भरे भाव है हरि मेरे मन उपजाओ। अगले अध्याय में कृपा दृष्टि कर जाओ। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। आए हुए भक्तों की जय। साधु संतों की जय। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर पर शुंभ निशुंभ अमासुर काल ने आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। और इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथों हाथी घोड़े शंख भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती को आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को, गणेश को तथा वीरभद्र को एक साथ ही अनेकों बाण मार दिए। उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। ये देवी देवताओं का युद्ध हो रहा है और बड़ा भयंकर युद्ध है। जिस प्रकार से हमने महाभारत का युद्ध सुना है और चित्रों के माध्यम से देखा है, कथाओं में बताते हैं, ये उसी प्रकार का
एक भयंकर युद्ध था। ये तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के लिए था। नर नारी के सम्मान की वेदना को बचाने का युद्ध था। लेकिन महाभारत का युद्ध परिवारों का युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था। वो नारी के सम्मान को बचाने का युद्ध था। और अगर धर्म और अधर्म का कहीं युद्ध होता है तो उसमें ये सम्मान तक की बात आती है, धर्म और अधर्म की बात आती है। उसमें सभी रिश्ते नाते सगे संबंधी का कोई मोल नहीं होता। बोली राधे राधे। उसी प्रकार का ये युद्ध है। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय वो पृथ्वी पर सो गए, क्योंकि उनको वरदान था। वो ब्रह्मा जी के अस्त्र शस्त्रों का सम्मान करते थे। और उन्होंने ही वरदान भी दिया था कि वो शंकर के पुत्र हैं, अंशी हैं। तो इसलिए उसका भी मान, अपना भी मान, और वो पृथ्वी पर उस वक्त सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी गदा प्रहार से थोड़े से व्याकुल हो गए। धरती पर पड़े हुए नंदी महाराज गिरे पड़े और वीरभद्र पर परिक का प्रहार किया, जिसे वीरभद्र का शीश कट गया और रक्त बहने लगा। वे व्याकुल होकर धराशायी हो गए और उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए बड़ी वेग से भाग निकले। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। इससे आगे जब वृंदा अपने पति के लिए पतिवात व्रत धर्म कर रही है और जब पति को अपशकुन के बारे में बताती है तो वो नहीं मानता। उसकी शक्ति ही वृंदा है, उसका प्रबल ही वृंदा है। तो आगे की कथाओं में हम वृंदा और जलंधर की उस लीला को भी सुनेंगे जहां पर भगवान विष्णु ने वृंदा के उस पति व्रत धर्म का उल्लंघन किया था। बोलिए राधे राधे। आप सभी बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।